हम लोग जब तक जिंदा रहेंगे हमेशा ऐसे गाय हत्या करने वाले का विरोध करेंगे और जवाब देंगे। अगर बिहार में बीजेपी सरकार है, हिंदुओं के नाम पर वोट लेते हैं, राम जी के नाम पे वोट लेते हैं, लेकिन गौ हत्या क्यों नहीं ये रुकवाते? गौ हत्या बंद है तो फिर ये गौ हत्या हो रहा, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे सरकारी नीति का वर्चस्व है, बढ़ावा है। आज उत्तर प्रदेश है, वहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, वहाँ एक भी गाय को कटने नहीं देते, लेकिन बिहार के अंदर में सैकड़ों गाय कट जाते हैं। तो इसलिए वहाँ गाय नहीं करता। और हमारे बिहार के मुखिया क्या है, पलटू चाचा हैं। इनको दोनों तरफ की मलाई खाने की आदत है। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है इस वीडियो में। और इस वीडियो में बात करेंगे कि कल आप सबको पता है कि बकरीद है, लेकिन बकरीद में हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों गाय जो है वो भारत के अंदर में भैया कट जाते हैं। लेकिन बिहार में गाय खुलेआम हर जगह कटता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, योगी आदित्यनाथ का जो एक बार फैसला जारी कर देते हैं योगी आदित्यनाथ, तो एक भी गाय उत्तर प्रदेश में नहीं कटता है, लेकिन बिहार के अंदर में सैकड़ों गाय भैया कल के डेट में कटेंगे। उसी सब चीजों के ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ जो कैमरा के फ्रेम में है वो दरभंगा के विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष मधुकर जी, और इनसे हम बात करेंगे कल बकरीद के ऊपर सैकड़ों गाय कटेंगे। सबसे पहले स्वागत है सर आपको हमारे चैनल में। आपका भी धन्यवाद। क्या कहना चाहिएगा, कल बहुत सारे गाय जो है वो कट जाएंगे? देखिए, जिस गाँव की जगह नहीं होती है तो आप बताएं कि योगी आदित्यनाथ एक मर्द का है, शेर जैसा भाव रखता, छावा जैसा उसके अंदर ताकत है, तो इसलिए वहाँ गाय नहीं करता। और हमारे बिहार के मुखिया क्या है, पलटू चाचा हैं। इनको दोनों तरफ की मलाई खाने की आदत है, तो ये तो कटवाएंगे ही। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है यहाँ के हिंदू समाज का, वह हिंदू समाज जो घर के सामने और आगे से जाते हुए गाय को रोकता नहीं है, कसाई को पकड़ता नहीं है। ये दुर्भाग्य है वैसे हिंदू समाज के लिए। वैसे हिंदू समाज के शर्म से गिर जाना चाहिए जो कहते हैं कि गाय हमारी माता है और उसको बचाने आगे नहीं आता। सर, 100 करोड़ हिंदू के देश में गौ माता को माता मानते हैं हिंदू लोग, लेकिन गौ हत्या जो है वो खुलेआम हो जाता है भारत के अंदर में। इसके लिए कोई भी कानून क्यों नहीं भारत में? देखिए, कानून तो सभी है, लेकिन कानून का पालन नहीं होता। ये भारत देश में जो है ना, जिस समय बंटवारा हुआ था देश के आधार पे, धर्म के आधार पे, उसी समय उस समय के दोगलो जयचंद नेताओं के द्वारा जो कूटनीति किया गया था, जब जात के धर्म के आधार पर देश बंटवारा हुआ, तो उस समय ही ऐसे लोगों को देश में रहने देने की कोई आवश्यकता नहीं थी। दूसरी बात, अगर उस समय से आपको पता ही है कि कांग्रेस की सरकार थी, और ये कांग्रेस सरकार गंदी सरकार है जो हमेशा भारत को नोच कर खाने की काम किया है, बेचने का काम किया है। तो ये जयचंद जो थे जिस समय, तो इन लोगों को पनाह दिया और आश्रय दिया, जिसका आज यह रीज़न है कि सारा नियम कानून और देश संविधान से चलता है। लेकिन यहाँ क्या है, मुस्लिम लॉ है, वक्फ बोर्ड है, ये अविलंब बंद होना चाहिए। और जब पशु क्रूरता अधिनियम के तहत यहाँ पशु वध बंद है भारत के अंदर, और 1955 3 और 4 के अधीन गौ हत्या बंद है, तो फिर ये गौ हत्या हो रहा, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे सरकारी नीति का वर्चस्व है, बढ़ावा है, इसलिए ऐसा होता है। और यहाँ के हिंदू समाज जो अपने आप को कहते हैं कि गाय हमारी माता है, लेकिन उनको बचाने आगे नहीं आता है। कहते हैं कि 36 कोटि देवता इनके अंदर वासना करते हैं। आज देखिए, उसके घर के सामने से, हिंदू समाज के घर के सामने से गाय लेके कसाई जाता है, उसे बचा नहीं पाता, और यह गाय बेचने वाला भी हिंदू ही होता है। ये दुर्भाग्य है, ऐसे लोगों को शर्म से मर जाना चाहिए। और हम लोग जब तक जिंदा रहेंगे हमेशा ऐसे गाय हत्या करने वाले का विरोध करेंगे और जवाब देंगे। अगर हथियार उठाना पड़ेगा तो हथियार भी उठाएंगे, अगर ख़त्म करना पड़ेगा तो उसको ख़त्म भी कर देंगे, लेकिन गौ की रक्षा हमेशा करेंगे। हम लोगों ने नियंत्रण डीएम साहब को, यहाँ के प्रशासनिक पदाधिकारी को इसकी सूचना दी है, लेकिन यहाँ के जिला प्रशासन भी अभी किसी काम के नहीं है। न एक गाय को वहाँ से हटाया, न कसाई को पकड़ा है। आप जाकर देखें, उर्दू, करमगंज, नीम चौक, ये भिगो मोहल्ला पूरा गाय से भरा हुआ है, और हम लोगों ने इसका नियंत्रण विरोध किया है। इस पर हम लोग कई बार चर्चा किए, लेकिन यह दुर्भाग्य है यहाँ के प्रशासन का भी, जो किसी प्रकार का एक्शन नहीं लेते हैं। 100 करोड़ हिंदू भारत के अंदर में रहते हैं, और भारत के अंदर में 100 करोड़ हिंदुओं के आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाले वो भारत के अंदर में गौ हत्या करते हैं और खाते हैं, लेकिन सरकार जो है इस पर कोई भी एक्शन नहीं लेते हैं। एक हमारा पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश है, वहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, वहां एक भी गाय को कटने नहीं देते, लेकिन बिहार के अंदर में सैकड़ों गाय कट जाते हैं। देखिए, मैं तो पहले बताया ना कि जिस देश का मुखिया मर्द होगा, छावा होगा, छत्रपति शिवाजी महाराज के नस्ल का होगा, उस देश में कोई भी धर्मी, कोई कुकर्मी नजर नहीं आएगा। लेकिन हमारे बिहार में वैसा नेता है ही नहीं। जो भी है पलटू चाचा हैं, और वो दोनों तरफ का मलाई खाते हैं, इसलिए उनको दोनों समुदाय से वोट चाहिए। ये वोट बैंक की राजनीतिक है। और मैं आपके प्रेस के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि यह जो गाय
चाहे किसी प्रकार की हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ होता है तो यह कर्तव्य होता है उन सभी हिंदुओं को जो अपने आप को हिंदू कहते हैं भारत में रहने वाले, उन सभी को एक आवाज़ बनकर उतरना चाहिए और उसकी मुंहतोड़ जवाब देनी चाहिए, इसका विरोध करना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर गाय की हत्या रोकेगा कौन? तो बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद RSS। किसी की बेटी भाग गई मुस्लिम के साथ, उसको बचाएगा कौन? लव जिहाद हुआ तो बचाएगा कौन? विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, RSS के लोग। क्या RSS के लोग और बजरंग दल के लोग तुम्हारी ठिका नहीं लिए हुए हैं? लेकिन यह हम लोग का कर्तव्य है, यह हम लोग का संस्कार है कि हमारे हिंदुओं के साथ, आस्थाओं के साथ खिलवाड़ होगा तो हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। परंतु यहाँ के हर हिंदू समाज को, हर हिंदू समाज को इस चीज़ का विरोध करना चाहिए और एकजुटता होना चाहिए। एक संगठन में शक्ति है, जब लोग साथ रहेंगे तो ताकत बन के रहेगा। लेकिन यहाँ जयचंद ऐसे ऐसे पैदा हैं कि आपस में फूट डाल के सबको अलग अलग करवा देते हैं। सर 1 मिनट आपको हम रोकना चाहेंगे। भारत के अंदर में कोई भी इंसान अगर इस्लाम धर्म के बारे में अगर गलत बात बोल देते हैं तो उनको इतना ज़्यादा मतलब कि उनके ऊपर प्रशासन एक्टिव होकर उनको गिरफ्तार करके जेल में ठूस देते हैं। लेकिन 100 करोड़ हिंदुओं के देश में गौ माता को जो है काट कर खाते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होता? उनको क्यों इतना? यही बोला, ये दुर्भाग्य है भारत के अंदर रहने वाले हिंदुओं का, जो किसी दूसरे धर्म की टिप्पणी किसी प्रकार की होती है तो उस पर NSA एक लग जाता है, उनको जेल भेज दिया जाता है। परंतु हिंदू समाज के आस्था के साथ खुलेआम खिलवाड़ होता है, उसकी बहन बेटियों को लेकर जाया जाता है, उनके देवी देवताओं को गाली उल्टा पुल्टा व्यवहार किया जाता है, मंदिर तोड़ा जाता है, मूर्ति तोड़ा जाता है। लेकिन ऐसे लोगों को यहाँ पर जो है यहाँ के हमारे नेता दामाद बना कर रखते हैं, यहाँ के प्रशासन उनको पूरी सेवा देते हैं, कोई एक्शन नहीं होता है। बहुत ज़्यादा प्रेशर देने पर यहाँ पर उस पर दबाव बनता है, तब जाकर उसे हम लोगों ने हिंदू राष्ट्र का झंडा लगाया। भारत हिंदू राष्ट्र देश है, था और रहेगा। उसके लिए हम लोगों को क्या किया? अरेस्ट कर लिया पुलिस। और मैं बता दूं, अभी कुछ दिन पहले सर हम बिहार के ऊपर बात करेंगे। बिहार में अभी कल बकरीद है, लेकिन बिहार में बीजेपी सरकार है, हिंदुओं के नाम पर वोट लेते हैं, राम जी के नाम पे वोट लेते हैं, लेकिन गौ हत्या क्यों नहीं ये रुकवाते? गौ हत्या पे तो पूर्णतः प्रतिबंध है, परंतु यहाँ के जो क्या बोले दोहरी नीति की जो सरकार है उनकी प्रेशर नहीं है। इस बिहार के अंदर जो डबल इंजन की सरकार है और हिंदू मुस्लिम करके जो वोट बैंक बनाते हैं लोग, ये दुर्भाग्य है कि यहाँ पर खुलेआम गौ हत्या होती है, हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ होता है। लेकिन ये जो हिंदू के नाम पर वोट लेते हैं ये कहीं आपको खड़ा नहीं मिलेंगे, कहीं भी आपको सामने नहीं दिखेंगे। इनको चाहिए गद्दी और मतलब और जो कार्य करने वाले लोग हैं उनका जो असर हो जाए, लेकिन इनको अपना सत्ता से मतलब है, अपने सीट से मतलब है। ये सत्ता भोगी लोग हैं, ऐसे लोगों का बहिष्कार करते हैं और बहिष्कार हम सभी लोगों को करना चाहिए। बदलाव होना चाहिए, बिहार में बदलाव मांगता है, बदलाव होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के बारे में क्या कहना चाहिएगा? वहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिए कि बकरीद में किसी भी तरीके का कोई भी जानवर जो है वो ना कटे, ऐसा मतलब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है वो कह दिए। लेकिन क्या कहना चाहिएगा उत्तर प्रदेश के बारे में? मैं बताऊंगा कि सबसे पहले हृदय से आज योगी आदित्यनाथ जी का आभार व्यक्त करता हूं, साधुवाद देता हूं कि ऐसा करने का क्षमता रखते हैं। मैं चाहूँगा कि बिहार की जनता भी ऐसे किसी मर्द को लावे जो ईंट का जवाब पत्थर से देने का उनके अंदर क्षमता हो, और ऐसे कुकर्मी या विधर्मियों को लात मार के यहाँ से भगाने की क्षमता हो, ऐसे लोग को यहाँ पर लाना चाहिए, बिहार की सरकार में मुखिया बनाना चाहिए। क्या लगता है योगी आदित्यनाथ जैसे मुख्यमंत्री बिहार के गद्दी पे बैठना चाहिए? मुझे तो लगता है कि योगी आदित्यनाथ तो केवल यूपी के ही मुख्यमंत्री हो सकते हैं। अगर योगी आदित्यनाथ को हम सभी लोग चाहें अगर प्रधानमंत्री बनाएं तो ऐसा मुखिया हर एक स्टेट को मिल जाएगा, तो एक अच्छा वातावरण बना रहेगा, है ना? जी। बाकी चलिए इस विषय पे आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके अपना विचार जरूर रखिएगा और इस